अरे जल्दी चलो, ज्यादा देर हो गई तो धूप चढ़ जाएगी। सुबह के 9 बजे थे, शुक्रवार का दिन था। रमेश ने सुनीता की ओर देखा और आवाज लगाई। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ आती हूँ। रमेश और सुनीता सूरत में रहते थे, जहाँ से दमन की दूरी करीब 2.5 घंटे की थी। दोनों की शादी को कई साल हो गए थे। सुनीता कई बार रमेश से दमन चलने की बात कह चुकी थी, पर रमेश ने हर बार बात टाल दी थी। आखिरकार इस बार रमेश ने उसकी बात मान ली और 3 दिन का एक छोटा सा हॉलिडे प्लान कर लिया। हल्की हल्की बारिश उनके इस खूबसूरत लॉन्ग ड्राइव को और भी यादगार बना रही थी। बारिश के कारण गाड़ी धीरे चल रही थी, लेकिन शुक्र था कि अब धूप की कोई टेंशन नहीं थी। दोपहर करीब 12 बजे दोनों बीच के पास एक होटल में पहुंचे। होटल में चेक इन करने से पहले उन्होंने बाहर एक बोर्ड देखा, जो पुराना होने के कारण जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, दोपहर के समय बीच पर न जाएं। सुनीता को समंदर का किनारा बहुत पसंद था, इसलिए वह अक्सर रमेश से दमन चलने की जिद करती थी। काफी साल बाद जाकर रमेश ने उसकी यह बात मानी और उसे घुमाने ले आया। सुनीता ने दोपहर के समय ही रमेश से बीच पर चलने की जिद की और रमेश उसकी बात टाल नहीं पाया। जब वे बीच पर पहुंचे तो सुनसान नजारा देखकर खुश हुई या हैरान, यह दोनों को समझ नहीं आ रहा था। इंसान तो दूर दूर तक, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी हाथ में कैमरा लिए उनकी ओर आ रहा था। यह उन कैमरामैन में से एक था जो अक्सर आपको बीच पर दिखाई देते हैं। दोनों ने उससे अपनी बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई और कहा कि उन्हें प्रिंट नहीं चाहिए। फोटोग्राफ्स को मेमोरी कार्ड से लैपटॉप में कॉपी कर लेंगे। फोटोग्राफर को अपने होटल का नाम बताकर दोनों बीच पर कुछ समय बिताने के बाद होटल लौट आए। होटल के रिसेप्शन पर सुनीता को स्टाफ के लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। इसे लेकर रमेश और सुनीता के बीच बहस छिड़ गई। गुस्से में आकर दोनों ने वह होटल छोड़ दिया। जैसे ही वे होटल से बाहर निकले, उन्हें वह फोटोग्राफर फिर से मिला। उसने कहा कि वह दूसरे होटल तक छोड़ देगा। दूसरे होटल में चेक इन करने के बाद रमेश अपने कमरे में बैठा मेमोरी कार्ड से फोटोकॉपी कर रहा था। तभी कुछ देखकर वह हैरान रह गया। वह सीधा नीचे लॉबी में गया, लेकिन फोटोग्राफर वहां नहीं था। रमेश और सुनीता ने बीच पर जो फोटो खिंचवाए थे, उसके अलावा कार्ड में उनके घर से लेकर होटल तक के सफर की भी तस्वीरें थी। इसका मतलब यह था कि वह फोटोग्राफर काफी समय से उनका पीछा कर रहा था। रमेश ने सुनीता को कमरे में आराम करने के लिए कहा और सीधा पुलिस स्टेशन गया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर रमेश के साथ बीच पर जांच की। जो बीच थोड़ी देर पहले सुनसान था, वहां शाम होते ही भारी भीड़ लग गई थी। इतने लोगों के बीच उस फोटोग्राफर को ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ पता चलेगा तो रमेश को सूचित करेंगे। रमेश जब होटल पहुंचा तो रिसेप्शन पर स्टाफ ने कहा, सर कोई आपसे मिलने आया था, पर आप कमरे में नहीं थे, इसलिए यह मेमोरी कार्ड मैंने रख लिया। रमेश ने जैसे ही वह कार्ड लैपटॉप में लगाया, तो वह चौंक गया। उसमें होटल से निकलने, पुलिस स्टेशन जाने और वहां से होटल लौटने की तस्वीरें थी। आखिरी तस्वीर रमेश की थी, जिसमें वह लैपटॉप पर इन तस्वीरों को देख रहा था। रमेश को शक हुआ कि वह फोटोग्राफर उनका पीछा कर रहा था। अगली दोपहर रमेश फिर से उसी बीच पर गया। थोड़ी देर बाद वही फोटोग्राफर भागता हुआ रमेश की ओर आया। उसने कहा, सर आप बिना बताए होटल छोड़ गए थे। ये लीजिए आपकी सारी तस्वीरें। रमेश ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और सीधा पुलिस को फोन लगाया। फोटोग्राफर को पकड़ लिया गया। रमेश जब होटल लौटा तो रिसेप्शन पर फिर से एक मेमोरी कार्ड रखा हुआ मिला। उसने कार्ड लैपटॉप में लगाया, तो उसमें दो फोल्डर थे, एक टुडे और दूसरा एक्स्ट्रा। टुडे में वे तस्वीरें थी, जहां फोटोग्राफर को पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन एक्स्ट्रा में जो तस्वीरें थी, वह चौंकाने वाली थी। उसमें सुनीता का शरीर नीला पड़ा हुआ था और वह जमीन पर पड़ी थी। आखिरी तस्वीर में रमेश अकेले गाड़ी चला रहा था। रमेश ने सुनीता से इस बारे में पूछा तो उसने रमेश के सामने कुछ तस्वीरें रखी। उनमें रमेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। रमेश ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। मैं वैसे